students, I welcome you all in this video class. Students, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन 3 मेथड्स के थ्रू होता है। प्रीवियस क्लास में हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था इनकम मेथड से, और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in our economy during a accounting year. Students, this method is also called consumption and investment method or income disposable method. इस मेथड में हमें यह देखना होता है कौन कौन करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं हम और आप, यानी हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग। तो पहला कौन हो जाएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट भी तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर करती है। तो दूसरा कौन एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट। तीसरा जो एक्सपेंडिचर होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो कि प्रोड्यूसर्स ग्रुप के द्वारा किया जाता है। यानी कौन करते हैं? फर्म। इसको फर्म लिख सकते हैं हम इजी लैंग्वेज में। और चौथा एक्सपेंडिचर होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के द्वारा। मोटे तौर पे हमारी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन सेक्टर होता है, जहां से डिमांड होता है, जो अपने कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं, वो मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। और इन्हीं के आधार पे एक्सपेंडिचर मेथड्स के कंपोनेंट्स को डिसाइड किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन जो होते हैं वो 4 डिफरेंट सेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन को किया गया है। यहाँ पे ब्रॉडली के 4 पार्ट में किया गया है, लेकिन जो हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का अपना एक स्वैग होता है, अपना एक अंदाज होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड सेक्टर, ऐसा हम नहीं लिखते। तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला क्या हो गया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें वे सारे एक्सपेंडिचर्स को काउंट किया जाता है जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, यानी हमारे और आपके द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स वाले लोग होते हैं, और इसी में शामिल होते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले भी। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, और वो किसको देता है? वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है कंजम्पशन के लिए। यानी इनडायरेक्टली उसका भी कंजम्पशन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा ही उसकी परचेजिंग की जाती है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में एक हाउस होल्ड सेक्टर्स यानी इंडिविजुअल्स हम लोग होते हैं, और दूसरा क्या पॉइंट आता है? दूसरा आता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसमें किस तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को शामिल किया जाता है यह भी समझना चाहिए। इसमें हम ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, इस तरह के जो रेगुलर हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा हुआ जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको भी हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, अब गवर्नमेंट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है वो किन किन आइटम्स पे करती है, किस किस मद पे करती है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट खर्च करती है डिफेंस पे, गवर्नमेंट खर्च करती है लॉ एंड ऑर्डर पे, गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक वेलफेयर पे। ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये गवर्नमेंट के रेगुलर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को क्या करती है? जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग
एम्प्लॉयड पर्सन जो है उनको को सैलरी दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के मध्य में गवर्नमेंट का खर्च होता है। यह गवर्नमेंट का एक रेगुलर खर्च होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने पे गवर्नमेंट का जो कैपिटल गुड्स होता है उसका भी डिप्रिसिएशन होता है, यानी गवर्नमेंट का रेगुलर खर्च में क्या काउंट होता है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट को भी हम काउंट करते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी ये भी इसके रेगुलर खर्च होते हैं। यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में इस तरह के खर्चे आते हैं। एक बात मैं यहां फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, इस बात पर आप विशेष ध्यान देना है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं इकोनॉमी में फाइनल एक्सपेंडिचर कहां कहां होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं हम, यानी ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स। इन्हीं को कैलकुलेट करके हमको नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करना होता है। ठीक है, पहला मैंने बताया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलने से आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि यह हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा यह एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उस पे ये सारी चीजों को जो रेगुलर हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट्स कौन है, ये गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये पब्लिक वेलफेयर पे किए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे किए जाते हैं, डिफेंस पे किए जाते हैं। यानी अभी तक मैंने जो दो ये मद आपको बताए हैं, ये दोनों जो है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के रेगुलर के एक्सपेंडिचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स की जो रेगुलर बेसिस पे नहीं किए जाते हैं, लेकिन होते इन्हीं दोनों के द्वारा। यानी किन के द्वारा होते हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, और तीसरा जो है वो फर्म यानी प्रोड्यूसर्स ग्रुप के द्वारा होते हैं। अब ये खर्चे जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, तो उसको हम यहां नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है, जो किसके द्वारा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के द्वारा होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर सकते हैं, सोचिए, हम और आप किस तरह का रेगुलर खर्चे के अलावा किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम अपने घर बनाते हैं, ये कैपिटल फॉर्मेशन है। इसको इसमें रेगुलर खर्चों में शामिल नहीं किया गया है, उसको इस हेड में हम डालते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लाईओवर का निर्माण करती है, ब्रिज बनाती है। इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन है, उनको इस हेड में डाला जाता है। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है फॉर एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ देयर यूनिट करते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। जो हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, अपने घर का हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसके द्वारा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के द्वारा होता है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स या किसके द्वारा होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर्स एक्सेप्ट, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। और लास्ट जो मैंने बताया था फर्म के द्वारा क्या होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, जो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के लिए किए जाते हैं, इनको इस नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा एक और आइटम्स को इसमें हम शामिल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसको इसमें क्यों शामिल करते हैं,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स इज ए डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक्स एंड ओपनिंग स्टॉक। तो इसको इसमें क्यों शामिल किया जाता है, आइए देखते हैं। Inventory investment is included as an investment item because it represents the goods produced but not used for the current consumption। इसको इसलिए इन्वेस्टमेंट में करते हैं, प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन करंट कंजम्पशन में इसका यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या जो बचा हुआ क्या है हमारा कैपिटल है, इसलिए उसको हम लोग किस में रखते हैं, कैपिटल, इस वाले ग्रुप में हम उसको शामिल करते हैं। यानी अब हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या शामिल होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हाउस होल्ड सेक्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम शामिल करते हैं, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हम उसको शामिल करते हैं, जो फर्म के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हम उसको शामिल करते हैं, और साथ ही साथ हम शामिल करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स को। इसके 4 पार्ट हो गए, लेकिन अब ये चारों पार्ट एक नेचर के तो है नहीं, तो यहां हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। क्या डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या आएगा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और तीसरा क्या आएगा फर्म के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या होगा ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये 3 इसमें आ जाएंगे, और सेकेंड बी पार्ट में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो अब तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स। पहला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये 3 कंपोनेंट्स आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे कंपोनेंट्स का, and the fourth components of expenditure method is net export. Students, net export is the difference between exports and imports of a country during a financial year. Export क्या होता है students? Export means expenditure on domestic products by foreigners, जिसको हम शामिल करते हैं, और import क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय रेसिडेंट्स, जिसको हमको शामिल नहीं करना है। सो नेट एक्सपोर्ट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, उसको शामिल किया जाता है। अब हमने एक्सपेंडिचर मेथड्स के चारों कंपोनेंट्स की बातचीत कर ली है। अब इसको किस तरह से हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में यूज करते हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम के 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर इन चारों कंपोनेंट्स को हम एक साथ ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको किसी भी देश का जीडीपी मिलता है। यहां ध्यान देना है स्टूडेंट्स, जब हम लोग इनकम मेथड्स का रिवीजन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इनकम मेथड्स के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने पे हमको एनडीपी-एफसी मिला था, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड्स में हमको जीडीपी-एमपी मिलेगा, क्योंकि ये जितना भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है मार्केट प्राइस पर होता है और उसमें ग्रॉस वैल्यू इंक्लूडेड होता है। इसलिए जब हम एक्सपेंडिचर मेथड्स के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमको जीडीपी-एमपी मिलता है। क्या मिलता है हमको, जीडीपी-एमपी मिलता है। हमारी बात तो नेशनल इनकम की हुई थी, यानी हमें नेशनल इनकम का कैलकुलेशन दिखलाना था। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना होता है, नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी, ये निकालना हमको सीखना था। चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रॉस को
हम लोग नेट बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट बताने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कॉस्ट करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा? हमको एनएफआईए को प्लस करना होगा। चलिए करते हैं प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कर लिया हमने। उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा? माइनस एनआईपी करना होगा। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड्स के सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमको जीडीपीएमपी मिलता है, और जीडीपीएमपी से हमको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, एनएफआईए को प्लस करना पड़ता है, और फाइनली एनआईटी को माइनस करते हैं और हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। एस्टिमेशन हम कर लेते हैं नेशनल इनकम का। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप एक्सपेंडिचर मेथड्स को सही ढंग से समझ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होती है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना है, समझने की कोशिश करना है। अगर तब भी समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।